सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में बाइबल मनन विद शिवानी चार्ल्स। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो योना दूसरा अध्याय है। तो हमने पहले अध्याय में, हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि योना अपने ढिठाई को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाह रहा है। और लोगों ने उससे ये भी पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें कि आंधी थम जाए। तो उसने क्या बोला कि मुझे समुद्र में फेंक दो। और जब उन लोगों ने उसको समुद्र में फेंका तो परमेश्वर ने पहले से ही मछली को ठहरा रखा था जिसने उसे निगल लिया। और योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। अब जब योना संकट में घिर चुका है, वो मछली के पेट में है, उसे पता है कि अब यहाँ से वो अपने आप से कहीं बचकर नहीं जा सकता। उसे परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। उसे पता है कि परमेश्वर ही है जो चाहे तो उस पर दया करके, अनुग्रह करके उसे छुड़ा सकता है, उसे बचा सकता है, उसे फिर से ठीक कर सकता है। और अगर वो परमेश्वर के पास नहीं फिरा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तो आज हम चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, हमें ये याद रखना है उसमें से निकालने वाला कौन है जो असंभव को संभव कर सकता है। जहां से हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, कोई मतलब हमारा वापस आने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं है। हमें ठीक होने के, हमारे बचने के, हमारे जिंदा रहने के या हमारे उन परेशानियों से वापस निकल कर आने के लिए कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा भरोसा किस पर है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, 4 दिन के मुर्दे को जिलाने वाले परमेश्वर पर। तो हमें परमेश्वर की दुहाई देना कभी नहीं छोड़ना है, चाहे हम किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे हम पाप में ही क्यों ना हो। क्योंकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था और उसके अगल और बगल में 2 डाकू लटकाए गए थे, उनमें से एक ने इतना पाप करने के बाद भी जब उसने मान लिया कि मैंने पाप किया है परमेश्वर और मैं अपने कामों के लिए सही सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब आप अपने राज्य में आना तो मुझे स्मरण करना, मेरी सुधि लेना, तो यीशु मसीह ने उसको उसी समय क्षमा कर दिया था। आज हम किसी भी पाप में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें उन सबों से छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। इसी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन जी उठाए गए, ताकि हम भी यदि किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी पाप में क्यों ना हो, कुछ भी हमारा धर्म क्यों ना हो, अगर हम अपने पापों से फिरते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को पूरे दिल से क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा करेगा, हमें फिर से बचाएगा, फिर से छुटकारा देगा। लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर योना 2:2 में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। प्रार्थना भी कर रहा है तो योना क्या बोल रहा है कि मैंने संकट में पड़कर यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। वो ये नहीं सोच रहा है, उसके मन में ये नहीं है कि पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। लेकिन आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार हमारे मन में ये सारी बातें चल रही होती हैं कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी गई है, क्या परमेश्वर ने सुना भी है। जब आज हम प्रार्थना करें तो हमें प्रार्थना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मैंने प्रार्थना की है और वो होगा। आज हमारी प्रार्थना भी विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, घोषणाओं की प्रार्थना होनी चाहिए कि हम जिसमें वचन को प्रोक्लेम करें, जिसमें हम परमेश्वर के वचनों को उठाकर वो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैंने पुकारा है और परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर कार्य करे, उससे प्रसन्न हो परमेश्वर, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब हमारी प्रार्थनाएं विश्वास की प्रार्थनाएं होती है तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जैसे यहाँ पे योना ने पहले से ही घोषणा की कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। 1 बार नहीं बल्कि 2 बार और भी बार उसने क्या है, घोषणाएं की है कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मुझे गहरे समुद्र की थाह में डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। 6 वचन में लिखा है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है।
वो प्रार्थना कह रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो बहुत दुर्दशा में है, उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं अगर परमेश्वर ने उसको बचाया नहीं। लेकिन वो फिर भी वो घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर ने उसके प्राणों को गड्ढे में से उठा लिया है, परमेश्वर ने उसकी सुन ली है। 7वां वचन कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। उसकी दशा ऐसी थी कि उसको बेहोशी, चक्कर आ रहे हैं, उसके अंदर कोई बल नहीं रहा, वो अपने आप पर कुछ नहीं भरोसा रख सकता है। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसा हो, हम बलहीन हो गए हो, हम बहुत निर्बल, हम बहुत निर्धन, हम असहाय हो गए हो, हमारा सब पर से भरोसा हट चुका है, कोई हमें नहीं बचा सकता है किसी भी परिस्थितियों में से जिसमें हम आज है। लेकिन अगर हम मूर्छित होते होते भी, हमारे प्राण निकलने से पहले भी हम परमेश्वर को यदि पुकारते हैं, बेहोशी जब हो रही होती है इंसान को तो कैसा होता है, किसी पे सहारा लेने लग जाता है, या तो गिरने लग जाता है, या तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। लेकिन उस समय पर भी हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब, जैसे वहां कहता है वचन, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हमारी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुंच जाएगी जब हम किसी भी दशा में हो, जब हम किसी पर भरोसा नहीं रख सकते। वचन क्या, भजन संहिता 118 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सिर्फ हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि हमें जहां से कोई हमें नहीं निकाल सकता, जहां से कोई हमें बचा नहीं सकता, छुटकारा नहीं दे सकता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो बचा सकते हैं। 4 दिन के मुर्दे को, लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। वचन कहता है 8वां वचन 2:8 में, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ये बात हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी। वचन कहता है कि यदि हम पूरे जगत को भी प्राप्त कर ले, पूरा संसार प्राप्त कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। तो आज भी हम जिस भी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, यदि आज हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर से पीछे होकर हम संसार के किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत है कि हम धोखे की वस्तुओं पर अपना मन लगा रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी करुणा निधान को ही छोड़ दिया है। हम कह तो रहे हैं योना की तरह कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे अभी योना की दशा है, कहीं आज हम योना तो नहीं, कहीं आज हमारा जीवन योना के जैसा तो नहीं है। अगर है भी तो जैसे योना ने परमेश्वर को पुकारा पूरे दिल से, पूरे मन से, परमेश्वर ने उसकी सुन ली। जैसे 9वें वचन में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। यहाँ योना फिर से घोषणा कर रहा है, अभी भी मछली के पेट में है, हमें भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वचन, उसका प्रार्थना क्या कह रहा है वो, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। तो सच में जैसे योना को विश्वास था कि परमेश्वर इन सब परिस्थितियों में से भी, चाहे वो मछली के पेट में ही क्यों ना हो, अभी समुद्र में ही क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उसको निकाल के लेकर आएगा और वो परमेश्वर के भवन जाएगा, वो अपने मन्नत को पूरी करेगा, वो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएगा, धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाएगा। तो वैसे ही आज हमें विश्वास होना चाहिए कि हम चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना हो गए हो, लेकिन आज परमेश्वर हमारा मन देखता है। परमेश्वर मनों का स्वामी है, परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर हम पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर फिर से प्रेम करेगा, फिर से गले लगाएगा और हम फिर से परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को कायम कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, हम सब के लिए, सबके पापों को अपने ऊपर लिया है ताकि हम उससे छुटकारा पाए, यीशु के नाम पर, उसके लहू पर भरोसा रखने से। तो आज क्या है कि हमें परेशान नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें यहूदा नहीं बनना है। हम यहूदा ने क्या किया था,
उसको अपनी गलती जब पता चली थी, एहसास हुआ था, वो सिर्फ पछताया था, उसने पश्चाताप नहीं किया था। लेकिन जब पतरस को अपनी गलती का पता चला था तो वो पछताया नहीं था, उसको बहुत दुख हुआ और वो पश्चाताप उसने किया था, उसने माफी मांगी परमेश्वर से। तो आज हमें यहूदा की तरह नहीं कि हम पछता कर परमेश्वर से और दूर चले गए, अपने आप को बिल्कुल दोषी और ऐसा मान लिया कि परमेश्वर तो मुझे कभी क्षमा ही नहीं कर सकता, मैंने ऐसा पाप कर दिया कि परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए छोड़ ही देगा, परमेश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है हमको, क्योंकि कोई ऐसा पाप नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दाम नहीं चुकाया है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो आज हमें जरूरत है मन फिराने की, परमेश्वर के पास आने की, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। और जब योना ने प्रार्थना की और उसने उद्धार की घोषणाएं की कि उद्धार यहोवा ही से होता है, उसको पता चल गया था कि परमेश्वर ही है सब चीजों का नियंत्रण लेने वाला, सब चीजों का कंट्रोल करने वाला। तो उसने एक और चीज की घोषणा की, उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार किसी और से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने से हमें उद्धार मिलता है। बाइबल बताती है हमें कि यीशु का लहू ही है जो हमें उद्धार देता है, यीशु के नाम से ही हमें उद्धार मिलता है। इसलिए रोमियो वचन कहता है, रोमियो 3:23-24 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जैसे योना बचाया गया, जब उसने इतनी सारी प्रार्थनाएं की, विश्वास की घोषणाएं की, तो हम 10वें वचन में देखते हैं कि तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। उसने उसको खाया नहीं, पचाया नहीं, उसने क्या किया, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, सब कुछ किसके हाथों में है, सब चीजों पर कंट्रोल किसका है, कौन कहता है और हो जाता है, हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर ने जो संसार की, पूरे जगत की सृष्टि की, हर चीजों की सृष्टि की, वो परमेश्वर ने सिर्फ कहा और हो गया, कहा और हो गया, कहा और हो गया। ऐसे ही अभी हमने देखा, मछली को कहा उसने निगल लिया, मछली को कहा उसने उगल दिया। हर चीज पर कंट्रोल परमेश्वर का ही है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास हमारा होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हम पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो याद रखना है कि राज्य प्रभु का ही है, प्रभुता प्रभु की ही है, महिमा प्रभु की ही है। और परमेश्वर आज्ञा देगा और हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर आज्ञा देगा और हम बचाए जाएंगे। परमेश्वर आज्ञा देगा और हमारी सारी चीजें सही जगह पर आ जाएंगी, हमारा जीवन सही ट्रैक पर आ जाएगा। परमेश्वर एक बार आज्ञा देगा ना, तो हमारी दुनिया पलट सकती है। तो आज हमें उस परमेश्वर के पास आना है। हमें अपनी परेशानियों में, अपनी दुर्दशाओं में किसी भी मनुष्य के पास इधर उधर अपना सहारा ढूंढने के लिए नहीं जाना, लेकिन हमारा सहायक कौन है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। तो सोच सकता था कि मैंने इतना पाप किया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने जब प्रार्थना शुरू ही की, तब उसमें लिखा हुआ है कि मैंने प्रार्थना की, मैंने दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। तो आज हम किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो अपने जीवन के, हमें परमेश्वर को ही पुकारना है और विश्वास के साथ पुकारें कि वो आपकी सुनेगा। और जब हम विश्वास के साथ, जब हम मन फिराते हैं और पुकारते हैं परमेश्वर को, टूट कर, दीन होकर परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।